रामायण का आधार गरुड़ पुराण रहा। गरुड़ पुराण क्या है? जो मृत्यु के पश्चात सुनाया जाता है, लेकिन जिसको सुनाया जाता है वो तो ऊपर जा चुका है। तो गरुड़ पुराण क्या है? राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के 17वें दिन रावण ने तक्षक नाग का प्रयोग किया। राम लक्ष्मण अपने स्थान पर मूर्छित होकर गिर पड़े। राम रावण युद्ध रुक गया। इस युद्ध को हिमालय पर बैठे बैठे महादेव देख रहे थे। महादेव जी ने वहीं से बैठे बैठे गरुड़ महाराज को आदेश किया कि आप जाएं और प्रभु रामचंद्र को तक्षक नाग से मुक्त करें। गरुड़ महाराज बैकुंठ में महाविष्णु की पूजा कर रहे थे। महादेव जी का संदेशा मिलता है, वे युद्ध भूमि में प्रकट होते हैं, अपनी चोंच से तक्षक नाग को पृथक करते हैं। राम लक्ष्मण पुनः युद्ध के लिए सिद्ध हुए हैं। लेकिन अब गरुड़ महाराज जब वापस बैकुंठ जा रहे हैं तो उनके मन में ये शंका है, ये प्रश्न है कि मैं बड़ा कि ये बड़े। जिनको मैंने तक्षक नाग से मुक्त किया, यदि मैं समय पर नहीं पहुंचता तो ये तो गए थे काम से। तो मैं वापस जाकर क्या इनकी पूजा करूं कि इन्हें अपना पासपोर्ट साइज का फोटो दे जाऊं मेरी पूजा करने के? मैं बड़ा कि ये बड़े? ऐसा प्रश्न लेकर गरुड़ महाराज हिमालय की ओर जाते हैं। महादेव जी के सामने उपस्थित होते हैं और कहते हैं, महाराज मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। मुझे ये शंका है कि मैंने जिनको मुक्त अभी अभी किया है वे राम वे नहीं है जिनका आप स्मरण करते हैं। महादेव समझ गए कि ये अहंकार से भरे हैं। अहंकार से भरे हुए व्यक्ति के कानों में राम कथा पहुंच ही नहीं सकती। महादेव ने कहा, गरुड़ महाराज एक तो मेरे पास समय नहीं है, मेरी राम कथा प्रतिदिन चलती है, प्रतिदिन पार्वती देवी राम कथा सुनती है। आप ऐसा करें, नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी महाराज बैठे हैं, उनकी राम कथा कल से प्रारंभ हो रही है, आप वहां जाकर राम कथा सुने। गरुड़ महाराज ने दूसरा प्रश्न पूछा, महाराज मैं जिस कंपनी में जनरल मैनेजर हूं उस कंपनी में कौवा चपरासी है, तो क्या महाराज मैं वहां जाकर राम कथा सुनूं? तो महादेव ने उत्तर दिया, एक तो मेरे पास समय ही नहीं है, दूसरा खग ही जाने खग की बोली, मेरी कही तुम्हें समझ नहीं आई। यदि आपको राम कथा सुननी है तो आपको पक्षियों की भाषा में ही सुनाई समझ आएगी। महादेव जी का पत्र लेकर गरुड़ महाराज काकभुशुंडी महाराज जी के सामने उपस्थित होते हैं, अहंकार से रहित होते हैं, दोनों हाथ वंदन करते हैं और काकभुशुंडी महाराज राम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। तब से राम कथा के 4 घाट प्रसिद्ध हुए। एक घाट पर भगवान महादेव कथा सुनाते हैं, पार्वती देवी कथा सुनती है। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुनाते हैं, भरद्वाज ऋषि कथा सुनते हैं। तीसरे घाट पर काकभुशुंडी महाराज कथा सुनाते हैं, गरुड़ महाराज कथा सुनते हैं। और चौथा घाट सार्थक गैलेक्सी राव में आयोजित है, जहां मैं तुलसीदास महाराज का प्रतिनिधि आपको राम कथा सुनाने आया हूं और आप हरि कथा सुन रहे हैं। ये सामान्य कथा नहीं है, ये सामान्य संगीत का कार्यक्रम नहीं है, इसको कैसे सुनी जाए? समर्थ रामदास कहते हैं, कैसे राम कथा सुने? खोए हुए पुत्र की वार्ता श्रवण करे जैसी माता। किसी माँ का पुत्र खो गया हो, उसका सारा ध्यान कहाँ रहेगा? उस वार्ता की ओर। इतने एकचित्त होकर कथा सुने, कथा में कैसे आकर बैठे,
शास्त्र लिखा गया, यथा मार्जरा प्रवेशे निर्गमे। मार्जरा मतलब बिल्ली, जैसे बिल्ली आकर बैठती है और निकल जाती है। अत्यंत आवश्यक कार्य हो तो राम कथा में से स्थान छोड़े, वरना ये हरि कथा, इसमें से आपको जाना नहीं है। आज हमारे राणा साहब आए हुए हैं, शर्मा जी आए हुए हैं, मुझे मालूम है इनकी ड्यूटी है, तो 10 बजे से पहुंचना। राम कथा में एक बार आप बैठ गए तो कथा हटना नहीं है, एकचित्त होकर कथा सुननी है। इस कथा को सुनते समय कितनी देर चले, यावत तेलम तावत हरि कीर्तनम। आप ध्यान रखना, जब तक दिए में तेल जलेगा तब तक ये हरि कथा चलेगी। एक बार इस हरि कथा के लिए ताली बजा दी। अगला गीत, रामचंद्र को कौशल्या माता नहला रही है। नहलाते समय कैसे दिखते हैं? सावलेरी रामचंद्र मेरी गोद में नहाते। हारमोनियम धीरे करो। सावलेरी रामचंद्र, माई भाई साहब हारमोनियम धीरे करो। सावलेरी रामचंद्र, सावलेरी रामचंद्र, सावलेरी रामचंद्र। सावले रंग का इतना वर्णन किया है, इतना वर्णन किया है कि उस जमाने में शायद फेयर एंड लवली कंपनी का आविष्कार नहीं हुआ। सावलेरी रामचंद्र, सावलेरी रामचंद्र। सावळाग रामचंद्र माझ्या मांडीवर नाहतो, माझ्या मांडीवर नाहतो। सावलेरी रामचंद्र मेरी गोद में नहाते, मेरी गोद में नहाते। अष्टगंध की सुवास नील पद्म से बहाते, नील पद्म से बहाते। सावलेरी रामचंद्र मेरे ही हाथों से खाते, मेरे ही हाथों से खाते। अवशिष्ट जात है तू शुक देखो लन चाहते, शुक देखो लन चाहते। सावलेरी रामचंद्र रत्नमंच पे है सोते, सावलेरी रामचंद्र रत्नमंच पे है सोते। देख लागे चंद्र देव नभ में विलुप्त होते, नभ में विलुप्त होते। सावलेरी रामचंद्र तोतली वाणी में बोले, सावलेरी रामचंद्र तोतली वाणी में बोले। उनसे करे जो बातें तोतले स्वयं भी होले, तोतले स्वयं भी होले। सावलेरी रामचंद्र सगर का जन्म मांगे, सावलेरी रामचंद्र सगर का जन्म मांगे। रात में न सोने देते, महल के सारे जागे, महल के सारे जागे। सावळा रामचंद्र उद्या होईना तरुण, सावळा रामचंद्र उद्या होईना तरुण। मग पुरता वर्षेला देव कृपेचा वरुण, देव कृपेचा वरुण, देव कृपेचा वरुण, देव कृपेचा वरुण। देव कृपा के वरुण, देव कृपा के वरुण। और राम जी जल्दी जल्दी बड़े होने लगे। राम कथा को 1.5 घंटे के अंदर समेटने के लिए राम जी को जल्दी जल्दी बड़ा करना। राम जी कक्षा 1 में गए, कक्षा 2 में गए, कक्षा 3 में गए। आप पूछेंगे ये कौन सी राम कथा है? ये बच्चों की भाषा की राम कथा है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि राम कथा सुनने वे आते हैं
जिनको सुनाई नहीं आता है। मैं सार्थक गैलेक्सी का नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है, पड़ोसी से पूछता है व्यक्ति, क्यों जी सीता स्वयंवर हो गया क्या? पड़ोसी उत्तर देता है, मैं भी आपके जैसा हूं। तो ऐसा क्या किया जाए कि राम कथा युवाओं की भाषा में लाई जाए? इसलिए इसका बीच का तंत्र बदला है, इसका नाम रखा है 12वीं पास राम। परम पूज्य बाबा साहब तरानेकर जी ने इसका अर्थ स्पष्ट किया है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक बुद्धि, एक मन, ऐसे 12 स्तर पे जो पास होता है उसको 12वीं पास कहा जाता है। तब समझ में आता है जो कुछ है वो तेरा है और तेरा ही रामराज्य है। रामराज्य मतलब दूसरे का समझकर किया जाने वाला राज्य रामराज्य कहलाता है। स्वयं भगवान राम का भी रामराज्य नहीं था। 14 वर्षों तक भरत जी ने पादुकाओं को समझकर राज्य किया था, वो रामराज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समर्थ रामदास का समझकर किया था, वो रामराज्य था। इंदौर की पुण्य श्लोका अहिल्याबाई ने भगवान महादेव का समझकर किया था, वो रामराज्य था। अहिल्याबाई कहीं भी अपनी साइन नहीं करती थी। अहिल्याबाई लिखती थी चंद्रमौली मौलेश्वर कृते अहिल्याबाई, फॉर। अहिल्याबाई कहीं अपनी साइन नहीं करती थी, महादेव का समझकर राज्य करती थी, उसे रामराज्य कहते हैं। ऐसे रामराज्य की संकल्पना सार्थक हो रही है। कवि वर्णन कर रहे हैं 12वीं में राम जी का मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्हें थ्योरी में नंबर है 100 में से 150। एक बार ताली बजा दी रहा है। राम जी का रिजल्ट आता है, विश्वामित्र राष्ट्र संत है, उनके आश्रम में मध्यम में प्रार्थना चल रही थी। वेद मंत्रों से है ऊंचा वंदे वंदे मातरम, वेद मंत्रों से है ऊंचा वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। मातृभूमि मुक्तता का मंत्र है यह भारती, लाखों देते वीर इसमें प्राणों की है आहुति, आहुति से सिद्ध है ये मंत्र वंदे मातरम, मंत्र वंदे मातरम, मंत्र वंदे मातरम। वेद मंत्राहूनाम वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ऐसा जयघोष होता है। ये वर्तमान पत्र वहां जा रहा है। विश्वामित्र अपने स्थान पर उठकर खड़े होते हैं। उसी वर्तमान पत्र में छोटी सी खबर है, 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ है। लड़की की मां दवाखाने के बाहर पागलों जैसी चक्कर काट रही है। मित्रों, जिस दिन मेरा कार्यक्रम जयपुर में था 2017 में, मैंने लड़की की मां को पागल होते देखा है। विश्वामित्र अपने स्थान पर उठकर खड़े हुए। इतनी बुरी स्थिति राष्ट्र की है, इसे अच्छे दिन कहेंगे तो बुरे दिन और क्या होंगे। विश्वामित्र राजा दशरथ की सभा में प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र एकमात्र ऐसे ऋषि थे जिनके आगे पीछे 3-3 लाल बत्ती की गाड़ियां चला करती थी। ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, महर्षि विश्वामित्र को उपाधि प्राप्त थी, जिन्होंने 60,000 वर्षों की तपश्चर्या से गायत्री मंत्र का सृजन किया था। मैं जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करके। अब मैं चमत्कार बताने जा रहा हूं, उसे बड़े ध्यान से सुने। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। प्रति 1000वें श्लोक की शुरुआत गायत्री मंत्र के पहले अक्षर से होती है। ओम से पहले 1000, भू से दूसरे 1000, ब से तीसरे 1000। खड़े में गायत्री मंत्र पढ़ा जाए तो आड़े में वाल्मीकि रामायण पढ़ी जाए। बजाइए इस चमत्कार के लिए ताली। मतलब एक बार गायत्री मंत्र पढ़ने पर आपको 24,000 वाल्मीकि रामायण जपने का पुण्य मिलता है। गायत्री मंत्र वाणी चातुर्य का सिद्ध मंत्र है।
जिसकी आवश्यकता आज के युवाओं को अत्यधिक है। 10 बार गायत्री मंत्र पढ़कर आप घर से बाहर निकलें, आप अपने जाति के ब्राह्मण कहलाएंगे। ब्रह्म वो है जो ब्रह्म जानने की इच्छा रखता है, गायत्री मंत्र का पाठ करता है, वो ब्राह्मण कहलाएगा। विश्वामित्र राजा दशरथ की सभा में प्रवेश करते हैं। दशरथ जी ने उनका स्वागत किया है। मुनिवर्य, भूधन, गोधन, स्वर्ण, आभूषण क्या प्रस्तुत किया जाए? विश्वामित्र कहते हैं, मैं ये फालतू चीजें लेने नहीं आया हूं, मैं आपका 12th पास राम लेने आया हूं। राग बसंत में बनाया है फड़के साहब ने। ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा, ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा, यज्ञ रक्षणार्थ वही योग्य हमारा, ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा। मायावी यातुधान देते हैं दुख महान, मायावी यातुधान देते हैं दुख महान, पूर्ण नहीं यज्ञ हुआ, पूर्ण नहीं यज्ञ हुआ, कर कर हारा, ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा। वेदी पर रक्त मांस फेंकते हैं वे दिशंस, वेदी पर रक्त मांस फेंकते हैं वे दिशंस, रुकते ही मंत्र कर, रुकते ही मंत्र कर, नर्तन न्यारा, ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा, यज्ञ रक्षणार्थ वही योग्य हमारा, ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो, ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो, ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा। दशरथ जी ने विश्वामित्र को आज की भाषा में 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन मराठी में दिया, इथे येऊन यज्ञ करा, मैं आपको लाइट, साउंड, टेंट, माइक सारी सुविधाएं देता हूं अयोध्या में। वाई शुड इन बिहार, मैं आपको यहीं पर सारी सुविधाएं देता हूं, आप यहां पर आकर यज्ञ करें। दूसरा ऑप्शन, मुझे ले चले, वाई शुड राम। विश्वामित्र की जगह दूसरे कोई ऋषि होते, वापिस चले जाते, लेकिन ये वाणी चातुर्य के सिद्ध ऋषि थे। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राजन, देश की, शहर की समस्याएं जहां होती है उसका हल वहीं जाके निकाला जाता है, दिल्ली में बैठकर गली की समस्या हल नहीं की जा सकती, नगर निगम के एसी चेंबर में बैठ के सड़कों की हालत नहीं देखी जा सकती। राष्ट्र अत्यंत दयनीय स्थिति में है, सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारंभ के बोर्ड सीमेंट के लगे हुए हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेट्रो के नाम पर आधा इंदौर खुदा पड़ा हुआ, कोई सिस्टम ही नहीं है, प्लान ही नहीं है। राजा कैसा हो, राजा के कान तक शिकायत नहीं आनी चाहिए, इतनी बुरी स्थिति राष्ट्र की है। अभी मेरी कथा सज्जनगढ़ में थी, मुझे बताने दिया जाए। सज्जनगढ़ में 7 पहाड़ ऊपर कथा आयोजित की गई थी। पालकी में कीबोर्ड तबले को उठाकर ले गए थे। मैंने वहां पंडित जी से पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हाथी ऊपर कैसे लाए होंगे 7 पहाड़ ऊपर? तो पंडित जी ने मुझे उत्तर दिया, 1656 में किला बनकर तैयार हुआ, उसके बाद में एक बार भी रिनोवेशन नहीं हुआ, ध्यान रखना। 1656 में किला बन के तैयार हुआ, 39 हाथी का प्रयोग किला बनाने में किया है, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने 19 वर्ष पूर्व हाथी के पिल्ले ऊपर लाए थे। इसे कहते हैं प्लानिंग, इसे कहते हैं राजा, इसे कहते हैं विजन। अफजल खान का वध हुआ, तारीख थी 10 नवंबर 1659। 8 नवंबर को शिवाजी महाराज ने अपना टेलर भेजा था कि इसको नाप दे दे, मैं हरे रंग का कुर्ता सिलवाऊंगा, वो कुर्ता पहनकर हम मिलेंगे। इस बहाने शिवाजी महाराज ने सारा नाप ले लिया था, पेट कितना बड़ा है, हाथ कितने बड़े हैं। ऐसे ही 6 फुट का अफजल खान 4 फुट के शिवाजी से नहीं मर सकता। इसे कहते हैं प्लानिंग, इसे कहते हैं विजन।
विश्वामित्र ने कहा, राजन, समस्याएं जहां होती है उसका हल वहीं जाके निकाला जाता है। दशरथ जी ने दूसरा ऑप्शन दिया, मला घेऊन चला, मुझे ले चले। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राष्ट्र को युवा चाहिए, कब तक सफेद बालों को काला करके अध्यक्ष सचिव बने रहेंगे समाज में। वे स्वयं नहीं चाहते, लेकिन 9-9 घंटे नेट पर बैठने वाला युवा 1 घंटा भी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कैसे हो। प्रतिवर्ष मेरी कथा उमा भारती जी करवाती हैं अयोध्या में। मैं देखता हूं सारे खाना खाने के लिए पान आकर बैठते हैं, पड़ोसेगा कौन। हमारे पास नई पीढ़ी कहाँ है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन होता है कि संस्था का सेक्रेटरी 40 साल के अंदर रखा जाए। मैं अगली बार कथा करने तभी जाता हूं जब सचिव 40 से 45 साल का होता है। सचिव को 45 साल में रिटायर किया जाए, तभी नई पीढ़ी आगे आएगी। केवल कहने से काम नहीं चलता। नई पीढ़ी आती नहीं है, आप आने लोगे तो आएगी कहाँ। युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए सेक्रेटरी 40 साल का रखा जाए, तभी संस्थाएं सक्षम होंगी, ऐसा मेरा करबद्ध निवेदन है। और विश्वामित्र ने अंत में राम जी को अपना पैकेज दिया। आजकल पैकेज का जमाना है। विश्वामित्र ने कहा, राम, मेरी कंपनी में पुरुषार्थ है, पराक्रम है, नाम है, दाम है, तर्जनम यमदूता नाम, यमदूतों को तर्जनी दिखाने की ताकत मेरे पैकेज में है। और धीरे से कहा कि मेरा पैकेज विथ मैरिज है। ऐसा पैकेज तुमको और किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। शादी का नाम सुन के राम तो राम, लक्ष्मण भी उठ के खड़े हुए। विश्वामित्र ने एक हाथ में राम जी का हाथ पकड़ा है, दूसरे हाथ में लक्ष्मण का हाथ पकड़ा है और उन्हें राष्ट्र दिखाने बाहर ले गए हैं। एयर कंडीशन महलों में बैठकर कथा नहीं हो सकती, बाहर निकलना आवश्यक है। विश्वामित्र द्वारा सिद्ध किया गया, राम, ये कार्यक्रम स्कूल कॉलेज में किया जाता है। एक सेशन रखा जाता है, बच्चे प्रश्न पूछे। जो बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं उसमें से 2 प्रश्न पढ़कर मैं आगे बढ़ता हूं। विश्वामित्र को लक्ष्मण जी पूछते हैं, जब सारे शस्त्र आपको चलाना आते हैं तो आप हमें उल्टे लेने अयोध्या क्यों आए हैं। आप तो हमें सिखा रहे हैं ऐसे चलाएं ऐसे चलाएं, तो जब सारे शस्त्र आपको आते हैं तो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम। आपने स्वयं राक्षस क्यों नहीं मार लिए। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, मैं, लेकिन मेरे बाद क्या। मैं अपनी विद्या किसी युवा को हस्तांतरित करवाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा अंत निश्चित है, राक्षस वृत्ति का अंत निश्चित नहीं है। लक्ष्मण जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, व्हाट इज राक्षस। हमने सुना है 2 दांत बड़े बड़े होते हैं, बड़ा सा पेट होता है, बड़े बड़े कान होते हैं, तो क्या गणेश जी राक्षस है। ये महू के इन्फेंट्री स्कूल के बच्चे का सवाल था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गणेश जी एंड राक्षस जी। तो विश्वामित्र ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, बड़े ध्यान से सुने, समाज में साक्षर लोग जब उल्टा चलने लगे वो राक्षस कहलाते। साक्षर राक्षस, साक्षर विपरीत ध्रुवा इथे राक्षस। यहाँ मराठी कितने लोग बैठे हैं, हाथ खड़ा करें। सारे मराठी हैं। मराठी में पति को नवरा कहते हैं। जब नवरा पत्नी को तकलीफ देता है तो उसे रावण कहते हैं। नवरा। लक्ष्मण जी का अंतिम प्रश्न था, व्हाट इज राक्षस मेकिंग प्रोसेस। हमने सुना है सारे वरदान महादेव देते हैं, ब्रह्मदेव देते हैं, तो वरदानों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, यह भी राष्ट्र का दुर्दैव है। राक्षस लोग अत्यंत मेहनती हैं। हजारों वर्षों की तपश्चर्या करके वो प्रश्नों के सही सही उत्तर लिख के आ जाते हैं परीक्षा में। प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हों तो शिक्षक को 100 में 100 नंबर देना मजबूरी है। 10 में से 5 प्रश्न हल करो, राक्षस 10 प्रश्न हल करके आते हैं। उल्टा शिक्षक को लिख के आते हैं, कोई 5 प्रश्न चेक करो। इस नियम के तहत उन्हें सारे वरदान मिलते हैं। और मित्रों, ध्यान रखना, वाल्मीकि रामायण की परिभाषा है कि जब व्यक्ति नियम अपने अधीन करता है, जब व्यक्ति नियम अपने अधीन करता है, तब प्रत्येक समर्थ व्यक्ति राक्षस बन जाता है। नियमों के अंतर्गत तो मानव है, लेकिन नियम जिसके अंतर्गत है
वो सारा राक्षस बनता है और मुझे कहने दिया जाए हमारे सामने हमारी नई पीढ़ी राक्षस बनती जा रही है। उसका कोई नियम ही नहीं है, न उठने का नियम है, न बैठने का नियम है, न बात करने का ढंग है, न बात करने का नियम है। शिक्षण के नाम पर हम नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? इतनी बुरी स्थिति है, राष्ट्र संवेदनहीन होता जा रहा है। कुंभ के मेले का उपयोग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए किया जाता है। मेरी कथा इलाहाबाद में हुई, 3770 महिलाओं को उनके लड़के चाय पी के आता हूं कह के चले गए, मां को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। इतनी बुरी स्थिति राष्ट्र की है, संवेदनहीन समाज होता जा रहा है। विश्वामित्र द्वारा संवेदनशील मानव तैयार करना है। अभी कथा गडकरी जी के बंगले पर हुई थी नागपुर में। तो कंचन ताई उनकी पत्नी है, उन्होंने प्रश्न पूछा, मांडके जी आपकी परीक्षा में राक्षसी पास हुए, सज्जन कहाँ थे? सज्जन परीक्षा पास नहीं हुए। मैंने कहा ताई पास हुए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सज्जन सक्षम व्यक्ति समाज के किसी काम का नहीं होता। सज्जन के पास आप कोई काम लेके चले जाएं, वो बढ़िया सा रिमार्क डाल देता है, नियमों के अंतर्गत हो तो किया जाए, वो तो वैसे ही हो जाएगा, आपकी जरूरत क्या है। सज्जनों का अतिरिक्त संरक्षण यज्ञ संरक्षण है। सज्जनों को एक्स्ट्रा फेवर किया जाए। जब मालूम है व्यक्ति संस्था है, सज्जन है, तो उन्हें का अधिकाधिक कैसे फायदा दिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। इसे राम कथा कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा सिद्ध किया गया राम ताड़का नामक राक्षसी का वध होता है। रामचंद्र के पराक्रम का शंखनाद होता है। ताड़का का वध होते बराबर चारों ओर राम जी का जय जयकार होता है। विश्वामित्र ने सिद्ध किया राम है। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र को सारे शस्त्र दान किए हैं। ब्रह्मास्त्र सिखाया है, पशुपतास्त्र सिखाया है, नारायणास्त्र सिखाया है, और सिद्ध करता हुआ राम सामने बैठा है। इतने में एक घुड़सवार दौड़ता दौड़ता आता है और विश्वामित्रों को एक पत्र देता है। पत्र पढ़ते पढ़ते विश्वामित्र की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। विश्वामित्र जैसा तटस्थ ऋषि आंखों से आंसुओं की धारा देखकर लक्ष्मण जी ने अपने स्थान पर खड़े होकर पूछा, महाराज पत्र कहां से आया? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, लक्ष्मण सार्थक गैलेक्सी में राम कथा चल रही है, पत्र जोर से पढ़ा जाए। पत्र कहां से आया? पत्र मूल संस्कृत में है, वाल्मीकि रामायण का पत्र है। पत्र किसने लिखा है? स्वस्ति श्री साम अथर्व वेदो मूर्तये सकल शास्त्रादिज्ञ तिकालज्ञ तपश्चक्रवर्ती विद्वान मुकुटमणे विश्वामित्र। पत्र लिखने वाला कौन है? राजा जनक। राजा जनक पत्र लिख रहा है। आप चारों वेदों की मूर्ति है। 6 शास्त्र 18 पुराण आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। विद्वानों के मुकुटमणि विश्वामित्र को राजा जनक साष्टांग प्रणाम करता है। पत्र लिखने का कारण यह है कि मैंने अपनी पालिता पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया और मैं ऐसा चाहता हूं कि आप अपने शिष्यों सहित मिथिला नगरी पधारें, और यदि आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर मिथिला नगरी पधारते हैं तो राजा जनक आपका जन्म जन्मांतर तक ऋणी बना रहेगा। विश्वामित्र ने कहा, राम मेरी एक आंख में आंसू आने का कारण इस पत्र की भाषा है। कितने प्रेम से जनक मुझे बुला रहा है, ये पत्र पढ़कर मैं मिथिला नगरी ना पहुंचूं तो आश्चर्य है। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज दूसरी आंख में आंसू आने का कारण क्या है? तो विश्वामित्र ने उत्तर दिया, चांदुरकर साहब इस साल बताऊं कि अगले साल बुलाओगे? अगले साल। एक आंख में आंसू आने का कारण पत्र की भाषा है। दूसरे आंख में आंसू आने का कारण यह है कि इस पत्र में मुझे बुलाया है, दाढ़ी वाले बाबा को बुलाया है, मेरे शिष्यों को बुलाया है। इसमें आप दोनों का कहीं नाम नहीं है और आप राजपुत्र हैं, बगैर निमंत्रण के नहीं चलेंगे। तो मेरे मन में यह शंका है कि मैं आप लोगों को कैसे ले चलूं। तो विश्वामित्र को राम जी ने उत्तर दिया, हमें 12th में नीति शास्त्र पढ़ाया, उसमें ऐसा सिखाया था कि जहां गुरु को निमंत्रित किया जाता है
जहां गुरु को निमंत्रित किया जाता है वहां शिष्यों को अलग से निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। जहां गुरु निमंत्रित है वहां शिष्य निमंत्रित है। चला राघवा चला बधाया जनकाची मिथिला। मिथिला नगरी में राम लक्ष्मण का प्रवेश होता है। राजा जनक स्वयं लाल रंग की पगड़ी पहनकर विश्वामित्र के स्वागत के लिए खड़ा है। विश्वामित्र को आज की भाषा में सयाजी होटल में रुकवाया जाता है। यह आधुनिक राम कथा है, सामान्य राम कथा नहीं है, मैं पहली कह चुका। सयाजी होटल में रुकाया जाता है। सुबह का नाश्ता होता है, दोपहर का भोजन होता है और संध्या समय में राम जी ऐसा कहते हैं, महाराज हमने सुना है पीछे मेघदूत गार्डन है, यदि आप आदेश करें तो मैं लक्ष्मण को गार्डन दिखा के सुबह से पीछे पड़ा हुआ। विश्वामित्र ने कहा अवश्य जाएं। और जैसे ही वे उद्यान में प्रवेश करते हैं उसी समय घोषणा होती है, भुवन सुंदरी सीता माई गौरी पूजन के लिए आई है। सीता माता गौरी पूजन के लिए। लक्ष्मण जी राम जी को खींच के पेड़ की ओट में ले जाते हैं, उनके बाल ठीक है। क्या लक्ष्मण ये क्या कर रहा है कि आज मेरे भाई का मुकाबला भुवन सुंदरी से होने वाला, तो कहीं मेरा भाई कम न हो। लक्ष्मण जी राम जी को तैयार करते हैं और जैसे ही सीता माई ने पीछे मुड़कर देखा है, त्रिभुवन सुंदर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुलसी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सिय सुंदरता बरन न जाए, सिय सुंदरता बरन न जाए, लघुमति बहुत मनोहरता, जही विधि जानी बखानी जाए, जही विधि जानी नही जाए, सिय सुंदरता बरनी न जाई। सीता माई इतनी सुंदर दिखती है। जैसे ही राम जी को देखा है, सीता माई ने एक सहेली के हाथ गुलाब का फूल राम जी को पहुंचाया। राम जी ने भी उसी सहेली के हाथ गुलाब का फूल सीता माई को पहुंचाया। उस दिन तारीख थी 14 फरवरी। वैलेंटाइन डे कहने की अनुमति नहीं है, लेकिन 14 फरवरी कहने की है। अभी कथा में रामभद्राचार्य महाराज चित्रकूट में बैठे थे। मैंने कहा बच्चों की भाषा में बात नहीं की जाएगी, बच्चे राम कथा नहीं सुनते। सीता माई ने राम जी को वरण कर लिया है। जैसे ही विश्वामित्र के सामने राम खड़े हुए हैं, वे लक्ष्मण जी से पूछते हैं इन्हें रास्ते में कौन मिला था। कि महाराज सीता माई मिली थी। कैसे दिखती थी महाराज, क्या वर्णन करें। सिय सुंदरता बरनी न जाए, केरवा सिय सुंदरता बरनी न जाए, लघुमति बहुत मनोहरता, जही विधि जानी बखानी जाए, तही विधि जानी बखानी जाए। सीता माई इतनी सुंदर दिखती है। विश्वामित्र ऐसा कहते हैं, सीता माई ऐसा कहती है कि महाराज कुछ भी किया जाए राम जी वरण मिल जाए। विश्वामित्र जी ने राम जी को सीता माई की समस्या बताई। ये सामान्य नहीं है, ये भूमि कन्या है। और राम ये शिवधनुष्य वही उठा सकता है जो जीवन भर एक पत्नीव्रत रह सके। आप पूछेंगे ये कौन से रामायण में लिखा है? ये मेरी अपनी रामायण में लिखा। शिवधनुष्य वही उठा सकता था जो जीवन भर एक पत्नीव्रत रह सके। शिवधनुष्य के नीचे नोटिस बोर्ड लगा था, कायेन वाचा मन से इंद्रेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव। काया से, वाचा से, मन से भी आप दूसरी पत्नी का स्मरण नहीं कर सकते। इसलिए बाकी सब योद्धा आके रुक गए, क्योंकि वो पहले से विवाहित थे। और विश्वामित्र ने रामचंद्र को गंगा अवतरण की कथा सुनाई। ये जो गंगा अवतरण मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये उज्जैन के कवि पंडित शिवमंगल सिंह सुमन का लिखा हुआ है। एक बार उनके लिए ताली बजानी है।
सघन घटा छाई हिमगिरि कर त्रिशूल डमरू शिवधार। सघन घटा छाई हिमगिरि कर त्रिशूल डमरू शिवधार। गंगावतरण हेतु आज विनति करत भागीरथ धारे। घर 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 शोर मचावत उतरी गंगा स्वर्ग लोक से। थर 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 धरती कांपे उसे दबाए शंभु चरण से। धाधा घुमड़ घुमड़ कर आई गंगा शिव शंकर की जटा समाई। भटक गई वह जटा जाल में सघन जटा की थाह न पाई। मुस्काए तब चरण कंठ तक छोड़ दिया बस 3 बूंद में। 1 बूंद आकाश गई और 1 बूंद भागीरथ पाए। 1 बूंद धरती पर उतरी जो पवित्र गंगा कहलाई। जय गंगाधर हर 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 प्रांत तथई तथई। जय गंगाधर हर 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 प्रांत तथई तथई। बोलिए गंगा माता की। जैसे ही गंगा अवतरण हुआ पार्वती देवी को भवन चली गई। महादेव ने पूछा देवी क्या हुआ? कहने आपने मेरे लिए सौतन ले आए, उसे सिर पर बैठा के रखा। महादेव ने कहा नहीं देवी, मैंने गंगा का गर्भहरण किया है। तो पार्वती जी बोली उठाइए शिवधनुष। शिवधनुष वही उठा सकता था जो जीवन भर एक पतिव्रत रह सके। और जैसे ही महादेव ने अपना पिनाक नामक शिवधनुष उठाया, पार्वती का संशय दूर हुआ कि इन्होंने दूसरा विवाह किया है। इसलिए सीता माई ने अपने विवाह अवसर पर वो शिवधनुष मंगाया था। और जैसे ही सीता माई का प्रवेश हुआ है, तुलसी महाराज उठकर खड़े हुए हैं। रंग भूमि जब सिया पधारी, देख रूप मोहे अति नर नारी। तुलसी महाराज उठ के खड़े हुए। ओ महाराज, ये सीता माई इतनी सुंदर दिखती है कि मैं इसे शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। सीता माई इतनी सुंदर दिख रही है कि मैं इसे शब्दों में नहीं बता सकता। इस सीता स्वयंवर को महादेव देख रहे थे। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई, तुलसी, ओ तुलसी, क्या केबल कनेक्शन चला गया कि लाइट चली गई? तेरी आवाज आना बंद हो गई। तुलसी महाराज खड़े हो, महाराज ये सीता इतनी सुंदर दिखती है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता, अत्यंत सुंदर दिख रही है। महादेव ने पूछा तुलसी, अरे सुंदर मतलब कितनी सुंदर? महाराज ने बता ही नहीं सकता, इतनी सुंदर दिखती कि तेरी सीता हमारी पार्वती से ज्यादा सुंदर दिखती है। अब तुलसी उलझ गए। अगर वो हाँ कहते हैं तो आप और ना कहते हैं तो आप। महादेव ने पूछा तुलसी, क्या तेरी सीता हमारी पार्वती से भी ज्यादा सुंदर दिखती है? तुलसी महाराज ने कहा महाराज क्षमा करें, पार्वती देवी सीता माई की बराबरी नहीं कर सकती। कि क्यों तुलसी? कि महाराज पार्वती देवी ने आपके साथ एक नाटक में काम किया था। वे अर्धनारी नटेश्वर बनी थी, इसलिए पार्वती खंडिता नायिका है, सीता माई खंडिता नहीं हो सकती। महादेव ने पूछा तुलसी, तो क्या तेरी सीता लक्ष्मी जैसी मान ले? कितनी सुंदर दिखती। कि महाराज क्षमा करें, लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय खारे पानी से निकली है, सीता माई को खारे पानी का स्पर्श भी नहीं चलेगा, इतनी सुंदर दिखती। महादेव ने पूछा तो क्या तेरी सीता रति जैसी मान ले? ये सब तुलसी रामायण में लिखा है, मेरा अपना नहीं है। क्या तेरी सीता रति जैसी मान ले? महादेव ने कहा रति जैसी मान ले। तुलसी कहने लगे क्षमा करें महाराज, रति जानी बिरहनी भवानी। रति का पति सशरीर नहीं है, कामदेव भस्म किया हुआ, तो पति स्पर्श से विरहित है। तो महादेव ने पूछा तुलसी, अंतिम सुंदरी बची है, ब्यूटी विथ ब्रेन, तो क्या तेरी सीता सरस्वती जैसी मान ली? तो महादेव के प्रश्न पर तुलसी ने कहा महाराज, सरस्वती देवी सीता माई की बराबरी कर सकती थी,
लेकिन सरस्वती में कमी यह है, माता बहनें बड़े ध्यान से सुने, तुलसी ने सरस्वती में क्या कमी बताई है। सरस्वती जानी बातुनी भवानी, सरस्वती बातें बहुत करती, तो तुलसी ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता। तुलसी ऐसा कहते हैं कि जो सुंदर स्त्री बातुनी होती है, बड़े ध्यान से सुनना माता बहन, जो सुंदर स्त्री बातुनी होती है उसकी सुंदरता घट के आधी रह जाती है, और जो सुंदर स्त्री मितभाषी होती है, अल्पभाषी होती है, उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं ऐसा कहता हूं, कल से जो माता बहनें सुंदर दिखना चाहती हैं, बजाइए तालियां पुरुष लोग, आप मेरा बोलती बंद करें। जो माता बहनें सुंदर दिखना चाहती हैं वो अपना बोलना आधा कर दे, उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएगा। तो महादेव ने पूछा, तुलसी अरे सुंदर मतलब कितनी सुंदर, कि महाराज मैं क्या बताऊं, अमृत का सागर लिया जाए। महादेव ने कहा मंजूर, उसमें श्रृंगार रस स्वयं पर्वत बनकर आ जाए। महादेव ने कहा सैंक्शन। उसके नीचे जो कछुआ था मंथन के समय, उसको हटाकर मानसरोवर से हिमखंड का टुकड़ा लाया। चारों ओर वासुकी लपेटने की जगह नव कमल दल स्पर्धी नेत्रम प्रसन्नम, नए नए कमलों के फूलों की माला लपेटी जाए। बसंत पंचमी की तिथि तय की जाए, बसंत पंचमी की तिथि के दिन स्वयं कामदेव बुलाया जाए, उसमें से जो बाहर निकलेगी, तुलसी ऐसा कहते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी सीता की बराबरी कर सकते हैं। तो महादेव ने पूछा, तुलसी अरे तेरी सीता इतनी सुंदर दिखती है, तो वो जिसके गले में वरमाला डालेगी वो कितना सुंदर था। और जैसे ही तुलसी ने प्रभु की ओर देखा, ओह महाराज, मेरा ध्यान इधर तो गया ही नहीं था। मैंने पिछले 5 मिनट लगा दिए सीता माई की सुंदरता बताने, लेकिन अब केवल एक पंक्ति में बताऊंगा कि राम जी कितने सुंदर दिखते हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने राम जी के सुंदरता के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है, ये केवल एक पंक्ति में बताऊंगा, लेकिन इस वर्ष नहीं बताऊंगा। अगले वर्ष जब चांदोरकर साहब, कटारिया साहब मुझे दोबारा बुलाएंगे तब से। राम जी कितने सुंदर दिखते हैं। सीता माई की सुंदरता का वर्णन आपने सुना, गीत रामायण का सर्वश्रेष्ठ गीत कहलाता है सीता स्वयंवर। नाता नभ के साथ जुड़ गया माता धरणी का। आप लोग गाएंगे मेरे साथ, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी। आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वयंवर अपनी आंखों से देख रहे हैं। भैया तबले का माइक बढ़ाओ यार, मजा नहीं आ रहा है। नाता नभ के साथ जुड़ गया माता धरणी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक गाइए का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। राघव ने सहज उठाया धनु शिव शंकर का, श्री राघव ने सहज उठाया धनु शिव शंकर का। जनक राज का हुआ मनोरथ पूरा अंतर का, जनक राज का हुआ मनोरथ पूरा अंतर का। श्यामल भाग्य खड़ा था सन्मुख, श्यामल भाग्य खड़ा था सन्मुख, सुता मैथिली का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जन गाइए का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। मुग्ध जानकी देख रही थी राम धनुर्धारी, मुग्ध जानकी देख रही थी राम धनुर्धारी। युगल नयन में शक्ति समेटे निज तन की सारी, पुष्पित सुमन गाल पर लज्जा अरुण रंजिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी
नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का अंधकार छा गया दुर्गों में चकित हुए राजे अंधारुनिया आले डोले बावर ले राजे मुक्त हौसता भूमि कन्या मनोमनी लागे अंधारुनिया आले डोले बावर ले राजे मुक्त हौसता भूमि कन्या मनोमनी लागे तृप्त जाहले सचिंत लोचन क्षणात जनकाते तृप्त जाहले सचिंत लोचन क्षणात जनकाते स्वयंवर झाले सीते स्वयंवर झाले म्हणा स्वयंवर झाले सीते स्वयंवर झाले सीते हाथ जोड़ कौशिक मुनि से यो कहा जनक नृप ने हाथ जोड़ कौशिक मुनि से यो कहा जनक नृप ने दशरथ सुत को आज जानकी अर्पित की मैंने दशरथ सुत को आज जानकी अर्पित की मैंने सुख मिलित दृग तृप्त हुआ सुख मिलित दृग तृप्त हुआ मन भूमि नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का पित्रा से उठकर धीरे मंत्र मुग्ध वाला पित्रा ने उठे हड़ूती मंत्र मुग्ध वाला अधीर कालती अधीरती हुई हाथी छी माया अधीर चलती अधीर उससे भी करती माला लक्ष्य सौख्य मंदिर का था उस उज्ज्वल चरणी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का झुके राम थोड़े सीता ने डाली वरमाला झुके राम थोड़े सीता ने डाली वरमाला करतल ध्वनि से देवों ने आकाश गूंज डाला करतल ध्वनि से देवों ने आकाश गूंज डाला उनके कानों में स्वर पहुंचा उनके कानों में स्वर पहुंचा मंगल स्वर्णी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का अंश विष्णु का अंश विष्णु का धरा की कन्या थी सीता धरा की कन्या थी सीता गंधर्वों के स्वर उभर गायन को जय गीता नाता नभ के साथ जुड़ गया नाता नभ के साथ जुड़ गया ऐसे धरणी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर धाले सीते थे स्वयंवर धाले सीते थे स्वयंवर धाले सीते थे स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का स्वयंवर जनक नंदिनी का बोलिए सिया राम